हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सैफी वॉइस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जहां हमारे भारत देश की तरह खूब सारे फेस्टिवल साल के 12 महीने चलते रहते हैं। ये देश भी सबसे बड़े महाद्वीप एशिया में ही आता है। यहाँ पर पर्यटक अपनी जेब से ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना ही शानदार छुट्टियों का मज़ा ले सकते हैं। ये एक ऐसा देश है जो खूबसूरत होने के साथ साथ शानदार नाइट लाइफ और वाइल्ड लाइफ से भरपूर है और अपनी संस्कृति कलाकारी की वजह से पर्यटकों के बीच काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं मलेशिया देश की। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि मलेशिया का ऑफिशियल नाम द फेडरेशन ऑफ मलाया है। देश की कुल आबादी करीब 33 लाख के आसपास है। दोस्तों, इस देश की टोटल पॉपुलेशन में से 24% लोग शहरों में बसे हैं, तो वहीं 8% लोग गांव में बसते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मलाया शब्द का मतलब क्या होता है? इसका संस्कृत में मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। वैसे तो ये बात सच है, ये पूरा देश खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर सांस्कृतिक, भौगोलिक और बायोडायवर्सिटी को देखा और महसूस किया जा सकता है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और साथ ही ये मलेशिया का सबसे बड़ा शहर है। पूरे देश में कुल 13 राज्य हैं। दोस्तों, मलेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज मलय है, लेकिन एजुकेशन और आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादातर इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, यहाँ 130 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से करीब 40 प्रायद्वीपीय मलेशिया में ही पाई जाती हैं। मलेशिया एक बहुत ही अमीर देश है, लेकिन 1970 से पहले ये इतना अमीर नहीं था और तब यहाँ की इकॉनमी खेती के ऊपर निर्भर करती थी। लेकिन 1980 के बाद मलेशिया में बदलाव आया और देश की इकॉनमी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। बढ़ते बढ़ते ये इतना ऊपर आ गई कि आज मलेशिया सिंगापुर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अमीर देश बन गया है। दोस्तों, मलेशिया एक अमीर देश है, ये हम सबको पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये इतने पैसे आखिर कमाते कैसे हैं? वर्ल्ड बैंक के अनुसार मलेशिया एक उच्च मध्यम आय वाला देश है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ का प्रमुख आर्थिक सहायक है और उसके साथ ही खेती और पशुधन और मछलियाँ पालन इनका पैसे कमाने का मुख्य जरिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मलेशिया दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर राजशाही परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। मलेशिया ने 1957 के बाद से राजशाही सिस्टम का उपयोग किया है, जब इस देश को ब्रिटिश से 1957 में आज़ादी मिली। आज मलेशिया में 9 शाही परिवार हैं, जिनमें से एक राजा होता है। मलय भाषा में इसे अगोम कहा जाता है और यहाँ का वर्तमान राजा है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद। लेकिन यहाँ शासन के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री। मलेशिया में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं। भारतीय पर्यटक वहाँ जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये जगह जेब पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती। मतलब ये कि ये देश काफ़ी सस्ता है। दोस्तों, मलेशिया के लोग फिल्म देखना काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ हर साल महज 15 फिल्में ही बनती हैं और साथ ही साथ 300 से 400 टीवी सीरियल भी बनते हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में महज 250 फिल्म थिएटर ही हैं। दोस्तों, मलेशिया का पेनांग पुल एशिया का तीसरा सबसे लंबा पुल है और इसकी लंबाई है 13.7 किलोमीटर। मलेशिया की सभ्यता भारतीय सभ्यता की ही तरह काफ़ी फैली हुई और शानदार है। यहाँ पर भी कई संस्कृतियाँ मानी जाती हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ खूब सारे फेस्टिवल्स पूरे साल भर चलते हैं। दोस्तों, मलेशिया में कई दक्षिण भारत के मंदिर भी हैं। क्या आप जानते हैं कि मलेशिया के पेनांग में एक सांपों का मंदिर है, जिसे स्नेक टेम्पल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी जाना माना है। साथ ही थारूजम नाम का त्यौहार बहुत फेमस है। ये त्यौहार मलेशिया के लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है, जिसका नाम है सरबाग चैम्बर। एरिया के हिसाब से ये दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है। वहीं 200 प्रकार के बेबलस, 140 प्रकार के सांप, 600 प्रकार के पक्षी और करीब 60 प्रकार की छिपकलियों का घर है ये देश। यहाँ के बेलम जंगल में सबसे ज़्यादा बाघ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको हर 1 किलोमीटर पर बाघों के झुंड देखने को मिलेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्लेजिया नाम का फल भी इसी देश में पाए जाते हैं।
मलेशिया अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी जाना जाता है, लेकिन बिना शॉपिंग के कोई भी सफ़र पूरा हो ही नहीं सकता ना। मलेशिया में भारत से लोग इसलिए भी जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये शॉपिंग के लिए जन्नत की तरह है। बड़े ब्रांड से लेकर लोकल सामान तक सब कुछ बेहद आसानी से यहाँ पर सही दाम पर मिल जाता है। इस देश में कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हैं जो हर खरीदार को अपनी ओर खींचते हैं। मलेशिया में बहुत सारे लंबे लंबे हाईवे भी हैं और ये देश अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं। इसके साथ यहाँ पर घूमना काफ़ी सुरक्षित भी होता है, जिस वजह से बिना कोई टेंशन के यहाँ आप मज़े से छुट्टियाँ बिता सकते हैं। आपको बता दें, यहाँ के लोग पर्यटकों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। आप बिंदास होकर यहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, मलेशिया के लोग खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन हैं। यहाँ पर हर समय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल होता रहता है। मलेशिया के सफ़र पर अगर आप जाएं तो वहाँ का स्ट्रीट फूड का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, मलेशिया में पाए जाने फलों में से एक पैमिलो है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा खट्टा फल है। ये एक छोटा फुटबॉल के आकार तक पहुँच सकता है। घूमने के हिसाब से मलेशिया एक बेहतर देश है क्योंकि यहाँ जीवन अपने अलग अलग रंगों में धड़कता दिखाई देता है। ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो नीले समुद्र और सुनहरी रेत में परिवार के साथ आराम करने का पूरा मौका देती है। जिन लोगों को इतिहास और खूबसूरत इमारतों से प्यार है, उनके लिए भी इस देश के पास बहुत कुछ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं खूबसूरती से भरे इस देश में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको छुट्टी मनाने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। नंबर 1 पर है इस देश की राजधानी कुआलालंपुर, जहाँ पर आपको शानदार पकवान, गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और शानदार बाज़ारों के साथ साथ नाइट लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। ये शहर आधुनिकता के साथ साथ इतिहासों से जुड़ा हुआ है। इस शहर की गगनचुंबी इमारतें पर्यटकों को खुद ब खुद अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। कुआलालंपुर में सबसे ज़्यादा फेमस पेट्रोनस ट्विन टावर है। इसके बाद सुल्तान अब्दुल शमद के महल का आप अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। साथ ही साथ हिंदू मंदिर भी देख सकते हैं और आप यहाँ की हैंडमेड चॉकलेट का स्वाद चखना ना भूलिएगा। नंबर 2 पर है पेनांग हिल स्टेशन। ये मलेशिया का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो देश के सबसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण में से एक है। इस हिल स्टेशन को बुकिट पंडेरा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत इस हिल स्टेशन पर आपको पेनांग स्नेक टेम्पल भी देखने को मिलेगा। पेनांग को खाने पीने की चीज़ों के लिए धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर आप मछली पकड़ने का भी आनंद ले सकते हैं। नंबर 3 पर है कैमरून हाईलैंड। समुद्र तल से करीब 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैमरून हाईलैंड के खूबसूरत नज़ारों को देखकर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये चाय के बाज़ारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कई चाय बाज़ारों का घर है ये जगह और सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ की चाय का स्वाद ज़रूर लीजिएगा। नंबर 4 पर है माउंट किनाबालू। दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट किनाबालू है जो कि 4095 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये एशिया की सबसे ज़्यादा पर्यटकों के द्वारा पसंद की जाने वाली चोटी है और साथ ही सबसे लोकप्रिय चढ़ाई स्थलों में से एक। जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है ये, जहाँ पर आपको अनेक पशु पक्षियों की प्रजाति देखने को मिल जाएंगी। नंबर 5 पर है मलक्का। मलेशिया के सबसे बड़े पर्यटक स्थलों में से एक है मलक्का। यहाँ पर 15वीं सदी के आसपास का बंदरगाह है जो एशिया के सबसे बड़े व्यापारिक बंदरगाहों में से एक है। यहाँ पर आप प्राचीन इमारतों को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीज़ा प्रोसेस और मलेशिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करना पड़ेंगे। आपको बता दें, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीज़ा लगभग 1 हफ्ते में मिल जाएगा। और अगर आप अकेले जा रहे हैं मलेशिया घूमने के लिए तो आपको वहाँ 7-8 दिन के लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च करने होंगे। दोस्तों, मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट, जिसकी वैल्यू भारत की करेंसी के मुकाबले लगभग 18 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत मलेशिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट करके। क्या कभी आपने विज़िट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।